सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित करने और आजादी का पूरा श्रेय आजाद हिंद फौज को दिए जाने की मांग वाली जनहित याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की पीठ ने न केवल इस याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया, बल्कि याचिकाकर्ता के व्यवहार पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें ये तक कह दिया कि आप सुधर नहीं सकते। अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि नेताजी जैसे महान व्यक्तित्व किसी न्यायिक आदेश या सरकारी मान्यता के मोहताज नहीं है। वे देश के करोड़ों नागरिकों के दिलों में बसते हैं और अमर हैं। सबसे पहले जानते हैं कि याचिकाकर्ता ने क्या मांग की थी। ये याचिका कटक के रहने वाले वकील पिनाकपाणी मोहंती द्वारा दायर की गई थी। याचिका में मुख्य रूप से 3 मांगे की गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपुत्र की उपाधि दी जाए, भारतीय स्वतंत्रता का आधिकारिक श्रेय नेताजी द्वारा गठित आजाद हिंद फौज को दिया जाए, इतिहास की किताबों में दर्ज उन तथ्यों को सुधारा जाए जिनमें केवल अहिंसक आंदोलनों को ही आजादी का मुख्य कारण बताया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज के सैन्य दबाव और उसके बाद हुए लाल किला ट्रायल ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। मोहंती के अनुसार यह नेताजी का सशस्त्र विद्रोह था जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनके योगदान को वो स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। अब जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने याचिका की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। कोर्ट ने पाया कि मोहंती पहले भी इसी तरह की मांगे लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं। बेंच ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि आप में सुधार नहीं आ सकता, आप पूरी तरह से असुधारे हैं। बेंच ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता ने बार बार ऐसी याचिकाएं दायर करना बंद नहीं किया तो कोर्ट को उनकी सुप्रीम कोर्ट परिसर में एंट्री तक बैन करनी पड़ सकती है। अदालत ने इसे विशुद्ध रूप से एक पब्लिसिटी स्टंट करार दिया और कहा कि याचिका केवल चर्चा में रहने के लिए दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी स्पष्टता देते हुए कहा कि कौन नायक है, किसे क्या उपाधि मिलनी चाहिए और इतिहास की व्याख्या किस तरह की जाए, ये विषय न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते। जजों ने कहा कि ये सरकार और इतिहासकारों का काम है कि वे महान विभूतियों के सम्मान और ऐतिहासिक तथ्यों का निर्धारण करें। कोर्ट ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कद इतना विशाल है कि उन्हें किसी अदालत द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि किसी आधिकारिक घोषणा के बिना लोग उन्हें कम सम्मान देंगे? वे अमर हैं और हमेशा रहेंगे। अदालत ने इस मामले में एक दुर्लभ कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि भविष्य में पिनाकपाणी मोहंती द्वारा दायर की गई किसी भी जनहित याचिका को स्वीकार न किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि न्यायिक समय बहुत कीमती है और इसे उन मुद्दों पर बर्बाद नहीं किया जा सकता जो पहले से ही तय हो चुके हैं या जो अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। अब इस याचिका और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।